स्वामी सत्यानंद स्वामी गीतानंद जी महाराज दिव्य ज्योति ज्ञान स्थान को आए हैं। झगड़ा ही निपटाऊंगा। यहाँ से तो मैं उसी वक्त जाऊंगा, या तो आपको मरूंगा या आप पे जाऊंगा। क्या मालूम खाल मेरी गुजरा रही है या तुम्हारी सुना रही है। आपने तो शक्ल ही नहीं दिखाई और मेरी खूब मरम्मत करवाई, धोखा देकर। सुग्रीव जी, ये आपके दिल का वहम है। मित्र घात से बढ़कर भी क्या कोई धर्म है? सुग्रीव जी, मुझे आपको धोखा देने की भला क्या जरूरत? वास्तव में तो आप दोनों की शक्ल एक समान है। अगर मैं कहीं बाल चला देता तो वो शायद आपको भी लग सकता था। होकर रहिएगा। लीजिए भैया, नहीं तो वो दुष्ट मुझे मार ही डालेगा। सुग्रीव मेरे भाई, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अब मैं मैदान पे आते ही अपनी जान गंवाएगा। जाइए सुग्रीव जी, जाइए और बाली को ललकारिए। इस प्रकार वह अवश्य ही मारा जाएगा। भाई साहब, जरा कहाँ तो आइए।
मेरी बात पर गौर फरमाइए। बेहतर है कि तुम चुप रहो। जो भी कहना चाहती हो चली रहो। प्राणनाथ, सुग्रीव तुम्हारा भाई है। जिस माता का आपने दूध पिया है उसी माता का उसने ही दूध पिया है, इसलिए मुनासिब यही है आप उसका हक उसे दे दें। हाँ हाँ समझ गया। प्यारी रोमा के होतिया ने तेरा पेट चक्कर क्यों नहीं दिया? ऐसा ख्याल बिल्कुल नहीं है। बस बस अधिक बक बक करो। मुझे युद्ध में जाने से मत रोक। प्राणनाथ, परमेश्वर के वास्ते युद्ध छोड़ दो। छोड़ दे छोड़ती नहीं। कैसे मुझे युद्ध कराए है। ये किसका तीर गया है? इसमें किसी का क्या दोष? तेरी करनी ही तेरे आगे आई है। इन वृक्षों के पीछे छुपकर ये तीर मैंने ही मारा है। ओ पापी! सुग्रीव की तो ऐसों से दुश्मनी थी। सुग्रीव स्वामी, 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 आप मुझसे क्यों मुंह मोड़े जाते हो और मुझे
किसके सहारे छोड़ जाते हो? किस्मत ही फूट गई। देवी, बाली तुम्हें अपनी भूल का पश्चाताप हो रहा है। स्वामी, बाली, हर हमें क्षमा करते हैं। बता, हम तुम्हें क्या वर दें? यदि मरना नहीं चाहता तो अभी जीवी कर देते हैं। नहीं नहीं भगवान, लोग तो मरते मरते राम का जाप करते हैं। मेरी मृत्यु तो राम के हाथों हो रही है। भैया, स्वामी, सुग्रीव जी, अब रोने धोने से कोई नहीं फायदा। आप उठिए और इनके दाह संस्कार का इंतजाम कीजिए कि आपके दर्शन हो गए। ना मालूम आप यहाँ से जाकर कौन सी गहरी नींद में सो गए। महाराज सेना सही तस्वीर ला रहे हैं। जो बाकी हैं वह भी आ रहे हैं। उनकी आमद का सिलसिला इस वक्त जारी है। हनुमान जी, दूसरी दिशाओं में तो तुमको तैनात करता हूँ, अंगद तथा जामनत को आपकी सहायता के लिए तुम्हारे साथ करता हूँ। आपने गोया मेरे मन की बात छीन ली। बेशक अगर हनुमान जी खुश इस कदर गवारा करें तो हमारी कामयाबी यकीनी है। भगवान, जिसे आप तकलीफ कह रहे हैं वह मेरे लिए तो इन राहत है। वह मुझे कैसे पहचानेगी और मेरी बातों पर कैसे यकीन करेगी? ये कहावत है कि दूध का जला सर को भी फूल फूल करता है। इसलिए महाराज, आप इतनी मेहरबानी कीजिए और अपनी कोई विशेष निशानी प्रदान कीजिए जिसे माता सीता जी को अच्छी तरह पहचान हो और उनको मेरी तरफ से इत्मीनान हो। ठीक है हनुमान जी, ये लीजिए, आप ये मेरी मुद्रिका ले जाइए। आप इसे सीता को दिखाएंगे तो वह अवश्य ही आपको पहचान जाएगी। तो ठीक है भगवान, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है वीर हनुमान, आप जाओ। हेलो, इंसानियत की बू नहीं, तेरे पहलू में दिन नहीं, बल्कि ये पत्थर का टुकड़ा है। उनको थाम। मैंने अपनी जुबान को बहुत संभाला है। जो कुछ तूने सुनाया मैंने ठंडे दिल से सुना है। यूं कहो जुल्म का सुतम बाजार गर्म है। सीधे आज मैं तेरा अभिमान तोड़ता हूँ और तुझको मौत की नींद हमेशा के लिए सुलाता हूँ।
बात को अपने ध्यान में रखिए। आप जैसे पीड़ा के खिलाफ हैं। त्रिजटे, अच्छा तो यही था कि जब तक इसकी हवा इसकी मस्तक से न निकाल देता तब तक ये तलवार में म्यान लेना रखता, मगर तुम्हारे कहने पर मैंने ये तलवार म्यान में डाली है। त्रिजटे, मैं तुम्हें 2 माह का समय देता हूं। तुम इसको समझाओ और बताओ कि मैं कौन हूं। अगर तुमने ये मेरा काम कर दिया तो मुंह मांगा इनाम पाओगी त्रिजटे, मगर खबरदार क्रूरता से काम नहीं लेना। जो भी इसको समझाना है बड़े प्यार से समझाना त्रिजटे। ठीक है, अब मैं जाता हूं और मेरे जाने के बाद तुम अपना कार्य करना। आज की इस समय सारी राक्षसियां सो रही हैं और बिल्कुल बेसुध हो रही हैं। यही उचित समय है मैं खुद को इससे रस्सी बना लूंगी और साथ में अपने गले में डालकर स्वर्ग की राह लूंगी। हे परमात्मा, मैं खुशी से मरना मंजूर करती हूँ, किंतु परमात्मा अंतिम बार आशा करती हूँ, यदि मैंने कुछ गलत किया हो या ऐसा कोई शुभ कार्य किया हो, यदि मेरी कुछ सदगति हो, मैं भी अगले जन्म में भगवान श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी बनूं। देवी परमेश्वर का नाम लो और जरा धैर्य से काम लो। है ये आवाज किधर से आई? इस पाक भूमि पर कौन सी ऐसी पवित्र आत्मा है जो मेरी दशा पर दया खा रही है? भाई तू कौन है? जरा सामने आ, मुझे अपना मुख तो दिखा। माता जी, आप ये क्या कर रही हैं? इतनी समझदार और धर्मात्मा होकर ऐसे बुरी मौत क्यों मर रही हैं? पाप है। भाई तुम्हारा क्या नाम है? मेरी तो तुमसे न जान है न पहचान है। संदेह माता जी, आपका कहना यथार्थ है। उसी समय से ये झूठ झूठ झूठ, दूर हो जा कपटात्मा, दूर हो जा। मैंने तुमको जान लिया और भली प्रकार से पहचान लिया। तू वो वही समय था जब मैं धोखा खा गई और तेरे जैसे के जहां से मैं आ गई। अब तू चाहे लाख बातें बना, 1000 देश बदल, अब ये सीधा धोखा नहीं खाएगी। मैं तो अब तो तेरे पांव की मिट्टी को भी सूंघ कर बता सकती हूँ तू वही कपड़े आत्मा का। और तेरी इन चालाकियों की तुझे सब खबर है। माता जी, आप
मानी है, किंतु मेरे पास आपको विश्वास दिलाने के लिए श्री रामचंद्र जी की एक खास निशानी है। मेरे प्रभु की निशानी? जी हाँ माता जी, लीजिए, इसकी पहचान कीजिए और भली प्रकार इत्मीनान कीजिए। मेरे प्राणनाथ की अंगूठी, तू इतने समय से कहां थी जो मेरे से रूठ गई थी? मैंने मेरे वहीदी जिंदगानी। माता जी, माता जी, अरे अब इन बातों को जाने दीजिए और मेरी ओर ध्यान दीजिए। ऐसी निर्जल और लाचार जब तुमका किसी प्रकार से प्यार भी नहीं कर सकती, ढकने के लिए वस्त्र मुहाल है। अलबत्ता मैं अपने साथ आते समय एक चूड़ामणि लेकर आई थी। सोचा था कि वही इसे निहार कर अपने दिन काट लूंगी। लीजिए, आप ये चूड़ामणि लीजिए। बहुत अच्छा माता जी, अब अधिक समय नहीं लगेगा, या तो कुछ समय इंतजार कीजिए, अन्यथा इसी क्षण मेरे साथ चलने की तैयारी कीजिए। नहीं, किसी फरार मर्द के साथ जाने में धर्म के विरुद्ध है। मगर माता जी, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है और मुझे भूख ने बहुत ही सताया है। माता जी, अगर आपकी कोई इजाजत हो तो मैं इस बात के कुछ फल तोड़कर खा लूं और अपनी भूख को मिटा सकूं। अरे कोई बात नहीं, मेरी ओर से तो तुम्हें पूरी इजाजत है। जितना मन चाहे उतने फल खा लो, किंतु इस बात का ध्यान रखना, यहाँ एक राक्षस बहुत ही खूंखार है। माता जी, इनकी तो कोई परवाह नहीं, बस आपकी आज्ञा की दरकार है। मेरी आज्ञा तो सदैव तुम्हारे साथ है।
और में ऐसा होगी चर्चा। अक्षय को मारा गया हनुमान की कदा मार से। जाना तुमने बनाऊंगा तुम्हें अपना बंदे। वो 4 फल तोड़कर क्या मैंने खा लिए? तुम लोगों ने स्वाद कैसा पाया है? तुम्हारे जैसे कमनियों को मैंने सुखी दिन से लाया। अरे बदजात, बेवजह किस कारण सिर पर चढ़ा है? अशोक वाटिका को जाड़ने वाला कहाँ बगा है? देख, हनुमान तेरे सामने खड़ा है। अशोक वाटिका को जाड़ने वाला और तेरे भाई अक्षय कुमार को मारने वाला तेरे सामने खड़ा मिलेगा। अभी चाहूँ तो मुझे रोक कौन सकता है? जरा सामने सुनार और तो की तरह वही बेटा क्या करता है? दुनिया वाले कहते हैं मेघनाथ पागल और शक्ताई है। अरे बेवकूफ, यही धोखा करना था। सुल्तानी है, इसलिए अरे गहरे से बात करने में सख्त नाइंसाफी है। जब कोई पूछने वाला पूछेगा तो उसे बता भी देंगे और पाई का साथ देंगे। बड़ा कुछ शेर पिंजरे में, मगर वह हो नहीं जाती। दिलावर की वजह के सामने भी उसकी हो नहीं जाती। रस्सी जल गई मगर बल नहीं जला। गले बल किस तरह मेरा? मुझे किस बात का गम है? वही तो है, वही मैं हूँ, वही दम है और वही कम है। तुम्हें इस दशा में देखकर मेरी गर्दन मारे लग जाके झुकी जा रही है।
कि तुझे गैरत नहीं आई? अभी तक तो झुकी है तुम्हारे ही झुकाए से। कोई दिन जब नींद से न उठेगा तुम्हारे ही झुकाए से। समझ वाटिका को तोड़ा, सिपाहियों ने रोका तो उनका सर फोड़ा, बागबानों ने रोका तो उनको पकड़ कर मरोड़ा, बेटा को मार गया उसको जीवित न छोड़ा। वाह 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 रे मेरे वफादार, मैं तुझ पर बलिहार। ऐसी बेहुदा हरकत, अब ये मेरी तलवार ही तुझे चुप करवाएगी और तुझे हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाएगी। अरे भाई साहब, जरा प्यारे से काम लीजिए। वह आपकी शान और राजधानी के खिलाफ है। यदि दूध का वध करना कहाँ का इंसाफ है? पकड़ लो, जाने ना पाए। हिम्मत है तेरा, सामने तो आए। ठीक है भविचंद, मंत्री गई, जाइए सारे शहर की रुई इकट्ठी करके इसकी धूम में बांध कर आग लगा दी जाए, क्योंकि लंका की प्रजा इसको देखेगी, ये उछलेगा, कूदेगा और लंका के बच्चे इसका आनंद उठाएंगे। जाइए। Ha 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 ha!